पाक पे जलवाबार हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुदक्किक व मुहक्किक मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़िबला क़ादरी, हाज़रीन महफिल, इज़्ज़तदार माओ बहनों, अज़ीज़ बच्चों, हम साथियों, मेरे दोस्त अहबाब, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सरे शाम से लेके अब तक यके बाद दीगर पै दर पै लगातार मुतवातिर आप हजरात जो सुनते रहे उसका महासल मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब ने भी आपके सामने बेहतरीन उम्दा दलाइल की रोशनी में खिताब फरमाया। मौलाना अली अहमद साहब ने भी आपके सामने अपनी बातें रखी और खिताब फरमाया। कारी मेहदी हसन ने भी नाज शरीफ का हसीन गुलदस्ता पेश किया। मौलाना तस्लीम साहब ने भी अपने अंदाज में मोहब्बत रसूल का खराज पेश किया। उसका माहसल जो सरे शाम से अब तक आप करते चले आए, वो आला हजरत अजीमुल मर्तबत रफ़ीउद दरजत रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान में यूं है कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। जमात पे जमात, जमात पे जमात, जमात पे जमात, चिल्ले पे चिल्ला, चिल्ले पे चिल्ला, दे भोपाल दिल्ली, दे भोपाल दिल्ली। किस लिए घूम रहे हैं? बोले मीलाद बन कर आएंगे। क्या करेंगे? मीलाद बन कर आएंगे। थक गए, मर गए, जो बच्चे हैं वो मर जाएंगे, मगर मीलाद कल भी होती थी, आज भी होती है और कयामत तक होती रहेगी। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्लाह का शुक्र है और उसके हबीब का करम कि हम और आप शादी ब्याह करते हैं तो उसमें भी मिलाद शरीफ का इनेकाद करते हैं। और कोई हमारा अजीज हमसे रुखसत होकर दागे मफारकत देकर दुनिया से रुखसत हो जाता है, चला जाता है, तो हम उसके इसाले सवाब में भी जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बहुत कुछ हो चुका और थोड़ा बहुत कुछ जो बाकी है वो अभी होना है। उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। हमारे अल्ताफ भाई अपने बच्चों के साथ में गोंडा से आके बैठे हैं। महमूदपुर के अब्दुल रज़ाक भाई भी हैं, तौफीक भाई भी गोंडा के हैं, बहुत सारे अहबाब इधर उधर से कहाँ कहाँ से। जिक्र हुजूर का है तो ये हजरात गोंडा से सुनने चले आए। बेशक हमें आपको अल्लाह सबको दाराइन की बरकतों से माला माल। आमीन। थोड़ी देर ये हकीर फकीर आसिम कसीर सराफा तफसीर आपका खादिम आपसे चंद बातें करेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। मुझसे पहले अभी
मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब ने बेहतरीन बयान किया। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म व उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। हथियागढ़ के जो लोग होंगे उनसे मैं बताऊं कि आज के इस इजलास में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुझसे जिद करी है तो वो मुफ्ती साहब तो नहीं है, वरना मैं ये बिल्कुल एकदम तय कर चुका था कि दिसंबर में कोई तारीख नहीं देनी है। बहुत लोग मुझे फ़ोन कर चुके, हो सकता है कुछ बेचारे देख भी रहे हों तो वही सोचेंगे हजरत ने हमसे कहा था दिसंबर में तारीख नहीं देनी है और हमको मना कर दिया था, हजरत तो तकरीर फरमा रहे हैं। सही चीज़ यही है कि मैंने बिल्कुल एकदम तय कर लिया था कि दिसंबर में मुझे कोई तारीख कहीं नहीं देनी है, सिर्फ मदरसे पे और हजरत मासूम मिल्लत के आस्थाने पे रहना है। मगर मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब का जुमला था कि मैंने 4 तारीख दे दी है, आपको चलना है, बात ये ख़त्म। तो हमने कहा ठीक है, जब बात ही ख़त्म हो गई तो अब बात क्या करी जाए, कह दिया आपने तो चलना है। कहने का मकसद ये है कि मौलाना तस्लीम साहब, इनकी कोशिशें रहीं, आप हजरात की मोहब्बतें रहीं, हम मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब सारे लोग आज यहाँ जश्न ईद मिलादुन्नबी के अंदर शरीक सआदत हैं। खुशी इस बात की भी हुई कि आपने जश्न ईद मिलादुन्नबी किया, अपने हुजूर को याद किया, साथ साथ में अपने मोहसिन को भी याद रखा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपने इस आज की महफिल को उर्स हुजूर मासूम मिल्लत का नाम दिया। जी अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे आमीन। और मौला हुजूर मासूम मिल्लत के मिशन और तरीक़े पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात हम आपको बता दें, मौलाना तस्लीम साहब आपके हथियागढ़ में हैं क्योंकि मैं कम आता जाता हूँ। मेरे छोटे भाई मौलाना फारान नज़ा अक्सर बेशतर हथियागढ़ के प्रोग्राम पे आते हैं, मैं कम आता जाता हूँ, गुनाहगार इंसान दूसरे कामों से फुर्सत नहीं मिल पाती। और मौलाना तस्लीम रज़ा आपके हथियागढ़ में इमामत के लिए गालिबन पठान टोला में ही है ना, यही मस्जिद में कीमती आदमी हैं। बताना ये है, ये कीमती इंसान हैं, ऐसे ही कीमती हैं ये जैसे हमारे मदरसे के लिए मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब कीमती आदमी हैं, ऐसे ही ये मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब के ख़ास आदमी हैं। ये भी कीमती इंसान है, बड़े शरीफ, बड़ी संजीदगी। और सही चीज़ यह है कि मैं इनको कहीं भी इमामत पे या मस्जिद की पाबंदी और जिम्मेदारी लेने या देने का बिल्कुल भी कायल न था, लेकिन बात हथियागढ़ की जब मेरे सामने आई तब मैंने खामोशी इख्तियार करी कि हथियागढ़ में इनका जाना ज़रूरी है, वरना मौलाना तस्लीम साहब को मैं मदरसे से कहीं भी जाने न देता। लिहाजा हथियागढ़ वालों, इनकी कदर करना, ये कीमती इंसान हैं। हाँ मियाँ, हीरा कभी खुद चीख के नहीं बताता है कि हम हीरा हैं। तुम्हें पहचान है अगर तो पहचान लो, वरना शीशा समझ के चले जाओगे तो नुकसान उठाओगे। जो हीरा पहचान लेगा वो उसकी कद्र कर लेगा। लिहाजा ये कीमती इंसान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला इनके इल्म उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए आमीन। और तुम्हें इनसे फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब भी बड़े कीमती आदमी हैं। लोग परेशान रहते हैं, हाँ मियाँ कि पता नहीं क्या मामला है क्यों, लेकिन सच्चाई ये है कि मुफ्ती साहब भी ये बात जानते हैं, ज़बानी मोहब्बत अलग होती है, दिल की मोहब्बत अलग होती है। किसी को जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, इंसान को महसूस होना चाहिए कि हाँ बंदा मुझसे मोहब्बत करता है। तो हमारा कभी नज़रिया ये नहीं रहा। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को भी सलामत रखे, हमारे मौलाना तस्लीम साहब को भी सलामत रखे। ये कीमती लोग हैं। अल्लाह ताला आप हजरात को इनकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और इस जश्न पाक को हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए यकीर फ़कीर आसिम कसीर आपका खादिम आपकी बारगाह में हाजिर आया। इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम होगा। एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोलो, एक बार सारे लोग मिल के बोलो, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ा दारी आँच खूबा हमा दारन या रसूल अल्लाह तू तन्हा दारी चू माह दर अर्जो समा ताबा तुई रश्के मलक नूरे खुदा इंसान तुई मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले मरा या शाफ़ई रोज़े जज़ा पुरसा तुई आयात कुरान अब रोयत तफसीर कुरान गे सुयत ऐ रूए तो कुरान माँ ईमा तुई जामी रबद अस चश्मे माँ जलवा नुमा बहरे खुदा जानो दिलम हर दो फिदा जाना तुई सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे वाह 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 इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खुलूस व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनवा मालिक दो जहां लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले शिफाती लहले कबाइर का नगमे हसी वजा फिजा सुनाने वाले दामने करम में छुपाकर हम गुनहगारों को जन्नत के हंसी बागात तक ले जाने वाले आब कौसर से प्यास बुझाने वाले मकां वाले ला मकां वाले अरब वाले अजम वाले रूही फिदा अहमद मुश्तबा हुजूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पना वो बारगाह बअदब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलबाग का गुलतर मोहम्मद मुस्तफ़ा चमन उनका पाक दयार है झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह एक बार और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम एक बार पूरा मजमा बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक फिर से पढ़ ले अल्लाहुम्मा मोहम्मद बारिक सय्यिदना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम मज़हर आला हज़रत शेर बेशहल सुन्नत इमामुल मुनाज़िरीन गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन अबुल फ़तह उबैदुर रज़ा सरकार मज़हर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं जिस वक्त हुई उनको गवाही की जरूरत बोलो जिस वक्त हुई उनको गवाही की जरूरत खुद बोल उठे पढ़ने लगे कलमा शजर भी खुद बोल उठे पढ़ने लगे कलमा शजर भी जिस वक्त हुई बज़्म जहां में तेरी आमद जिस वक्त हुई बज़्म जहां में तेरी आमद सजदे को तेरे झुक गया अल्लाह का घर भी सजदे को तेरे झुक गया अल्लाह का घर भी अल्लाह भी तालिब है तेरा जिन्नो बशर भी है अर्श तेरा खुल्द भी अल्लाह का घर। वाह 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 जिंदाबाद माशाअल्लाह जोर से कह दो
उसी के शहजादे हुजूर सरकार मजहर आला हजरत के लख्ते जिगर नूरे नजर, हाँ, हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जरा जोर से कह दो। उनके उर्स सरापा कुद्स की तकरीब में हम और आप शरीके सआदत हैं। उर्स हुजूर सरकार खुतबे ज़मन रज़ी अल्लाह तआला। बड़ा बड़ा प्यारा एक शेर कहा था बहुत पहले, मुझे बहुत पसंद था और अभी भी वो शेर अपनी नज़ाकत और अपनी खूबसूरती अलग रखता है। वो अर्ज करें, आपकी नजर करें। शायर कहता है कि किस शान से रहता था उल्फत का शहजादा। बेश देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा हुजूर मासूम मिल्लत की शान क्या थी। उनकी शान कपड़ों से नहीं थी, उनकी शान जंबे गफीर से नहीं थी, उनकी शान जाहिरी दिखावे से नहीं थी, बल्कि हुजूर मासूम मिल्लत की शान अपने हक गोई की बुनियाद पर थी। क्या फरमाया? किस शान से रहता था बुलफतह का शहजादा, किस शान से रहता था बुलफतह का शहजादा। किरदार हकीमाना अंदाज फकीराना, वाह वाह किरदार माशाअल्लाह। हकीमाना अंदाज फकीराना। ले फिर मैं चला आया ये दिल था नहीं माना, जाए तो कहाँ जाए दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे शेर बेश अहले सुन्नत हुजूर मासूमे मिल्लत हुजूर मुफ्ती महाराज रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतनी सादगी हजरत के मिजाज में और इतनी मोहब्बत गुरबाए अहले सुन्नत से कि हजरत मदरसे के बरामदे में तशरीफ फरमा होते, एक गरीब से गरीब इंसान आता, हजरत के पास बैठता, हजरत उसे अपने पास बिठालते और चाय भी पिलाते, उसके हालात भी पूछते और उसके लिए कोई ना कोई दुआ तावीज़ भी करते। सुभान अल्लाह। कोई माथे पे शिकन नहीं कि गरीब आगे क्यों बैठा है। कोई सेठिया आता, कोई पैसे वाला आता, कोई दौलतमंद आता तो मुझे भी कुछ दौलत देके जाता। नहीं नहीं, हजरत ने ये ना देखा कि सेठिया है या गरीब है, कोई भी है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला है तो अपने करीब बिठाया है। हुजूर से मोहब्बत करने वाला है तो अपने करीब बिठाया। और जब हजरत को मालूम हुआ, पता चला कि वहाबी के साथ खा के आया है, देवबंदी के साथ रिश्ता जोड़ के आया है, देवबंदी के साथ शिरकत करके आया है, वहाबी के साथ खा पी कर आया है, तब नहीं देखा कि ये सियासतदां है या हुक्मरां है या वक्त का बादशाह है या कौन है या क्या है, बल्कि जब उठाया, कलम उठाया और अपनी आवाज उठाई तो जमाने को बता दिया कि मुझे इसका खतरा नहीं होता कि कौन कितना बड़ा है, मुझे बचाने वाले मेरे गौसे आजम है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। जब आवाज उठाई तो ये फिक्र ना करी कि अब सामने कौन है, फिक्र ये करी कि नबी की शरीयत क्या कह रही है, दीन मुस्तफा क्या कह रहा है, मुस्तफा की शरीयत क्या ऐलान कर रही है, वही कौम को बताई और ऐलान कर दिया, सुनो सुनो, हमें इसका खतरा नहीं होता कि कौन कितना बड़ा है, हमें नबी की शरीयत देखना है। नबी की शरीयत पर है तो गरीब भी है, हमारे करीब है, और नबी की शरीयत पर नहीं है तो अपने वक्त का कोई है वो हमसे दूर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मासूमे मिल। किस शान से रहता था उल्फत का शहजादा, किरदार हकीमाना अंदाज फकीराना। सुभान अल्लाह, क्या जिंदगी और क्या सुभान अल्लाह हालात। मैं क्या बताऊं, मुझसे बेहतर आप जानते हो इस इलाके के अंदर बिला मुबालगा, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, नजराना लेके तकरीर करने वाले बहुत हैं, नजराना तय करके भी तकरीर करने वाले बहुत हैं। हाँ, जो मसलक की आला हज़रत हमें बताते हैं, रात रात भर नजराना तय करके जाते हैं, उनसे पूछना जरा आला हज़रत ने इसके बारे में क्या लिखा है, कभी बोलिए, लब खोलिए, मुझे टेंशन नहीं। कौन कितना, अपना तो ईमान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, करूं मदह अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। सुभान अल्लाह। हुजूर मासूम मिल्लत की
तफसील में नहीं जाता। अल्लाह अकबर, क्या ज़ात थी, सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजारती हजरत इलाके में। कहने का मकसद ये है, बताना ये चाहता हूँ, यही इलाका है। बहुत लोग आप देखते हो जो आ रहे हैं, बहुत लोग आके चले गए। मियां नजराने पे तकरीर कर देना और है, आए रात में तकरीर करी, अपना नजराना लिया, चले गए। मगर एक एक सुन्नी मुसलमान के घर की फिक्र, उसके अल्लाह अकबर कारोबार की फिक्र, उसकी जिंदगी की फिक्र, उसके ईमान व अकीदे की फिक्र, जिस जात को थी उस जात का नाम मासूम मिल्लत, जिसको हमा वक्त तुम्हारी फिक्र रहा करती थी। ये मतलब नहीं कि मियाँ जमा कर दो या चंदा ला के दो या नजराना ला के दो, नहीं, फिक्र इस चीज की, इसके बच्चे तो परेशान नहीं है, इसके घर वाले तो परेशान नहीं है, इसका ईमान तो ठीक है। वो जात हुजूर मासूम मिल्लत की जात थी, जिसने सब कुछ तज दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर तुम्हारा ये इलाका पसंद किया। और इस इलाके के अंदर यूं नहीं कि किसी से दब के या डर के, जो हुजूर वाले थे उनसे मोहब्बत से, और जो हुजूर के गद्दार थे उनसे डंडे से मासूम रजा ने निपट के दिखाया है और बताया है कि सहाबा का तेवर क्या है और अहले बैत की मोहब्बत क्या है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान हुजूर मासूमे मिल्लत, उर्से हुजूर कुतुबे ज़मन, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दिखाया है कि सुभान अल्लाह किरदार सहाबा क्या चीज है और मोहब्बत अहले बैत क्या चीज है। इस संगम का नाम हुजूर मासूम मिल्लत है, जहां अहले बैत की मोहब्बत भी मिलेगी और किरदार सहाबा भी मिलेगा, नाराए हैदरी भी मिलेगा और सहाबा के तेवर भी मिलेंगे, हजरत अली मुर्तजा से मोहब्बत भी मिलेगी और सिद्दीक़ अकबर का अंदाज भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत की जहां पर पाबंदी भी मिलेगी और इश्क मस्ती का आलम ये होगा, इश्क मस्ती का आलम ये होगा कि वजद में वो गुनगुनाता मिलेगा, ऐलान करता मिलेगा, ये पैगाम देता मिलेगा, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। वाह वाह, सुभान मासूम मिल्लत की जात है। हम ये बात आगे बता दें, आजकल लोग सहाबा का भी नाम बहुत दे रहे हैं, झूठे सहाबा की मोहब्बत का दिखावा करने वाले कुछ आ गए। ठीक है, हम कहते हैं मुबारक हो, आप झूठे नहीं हो, सच्चे हो जाओ, अल्लाह करे आप उसी पे हमेशा आमिल रहो। मगर सहाबा का नाम लेने से पहले ये भी याद रखना, उनका किरदार ना भूल जाना। किरदार सहाबा का उनका नाम लेने से ज्यादा जरूरी है कि सहाबा के किरदार पे अमल किया जाए। वहाबी के साथ खाना, मौलवी साहब खामोश, देवबंदी के साथ खाना, मौलवी साहब खामोश, गैर मुकल्लिद के साथ रिश्तेदारी, मौलवी साहब खामोश, वहाबी अहले हदीस के यहाँ जाना आना, मौलवी साहब खामोश, और फिर सहाबा का नाम, दावा बे असल है, झूठी है मोहब्बत तेरी, दावा बे असल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अगर सहाबा की सच्ची मोहब्बत है तो सिर्फ नाम सिद्दीक़ अकबर का ना हो, नाम फारूक आजम का ना हो, नाम उस्मान गनी का ना हो, नाम हजरत तलहा का ना हो, नाम हजरत जुबैर का ना हो। अगर सहाबा की सच्ची मोहब्बत है तो सिद्दीक का नाम भी हो, तेवर भी सिद्दीक के होना चाहिए, फारूक का नाम भी हो, तेवर भी फारूक के होना चाहिए, उस्मान का नाम भी हो, तेवर भी उस्मान के होना चाहिए, हजरत हैदर का नाम भी हो, तेवर भी हैदरी होना चाहिए। जबान से नाम लेना, जमा खर्च करना, जुमा जुमा 8 दिन तुम्हें मुबारक हो, सहाबा का किरदार हमें मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर फैज़ाने मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूमे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूमे मिल्लत, शहजादे हुजूर मासूमे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला हमें सहाबा के किरदार पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा सहाबा का किरदार क्या है, कुरान पाक रखा इससे दिखाऊंगा। सहाबा का नाम लेने वाले लो, नाम मना नहीं है, मगर ये भी याद रखो सहाबा का किरदार अगर तुम भूल जाओगे तो हम तुम्हारी नट्टी दबा के याद दिला के जाएंगे। वाह, छोड़ने वालों में से नहीं है, अभी तो फंसे हो, अभी पटपटाओगे, छटपटाओगे, लेकिन अब आ गए हो मियां, बाहर नहीं निकल पाओगे, आ गए हो अब बाहर नहीं जा पाओगे। सहाबा सहाबा का करने वालों, हम ये नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करते सहाबा, मगर देवबंदी का रद्द ना हो पाए, वहाबी का रद्द ना हो पाए और देवबंदी वहाबी के रद्द करने की बात कही जाए तो दाएं बाएं आए बाएं करने लगो, शाएं शाएं करने लगो, फिर सहाबा का नाम ले, समझ लेना
गौर से सुनना, अतिया अगल वालों, जिम्मेदारी से जुमला दे रहा हूं, सिर्फ तकरीर की जौलानियत नहीं दिखाना चाहता। गौर से, जो सहाबा का बार बार नाम ले और देवबंदी वहाबी से कौम को न बचा सके, वहाबिया दयाबना का जबान पे रद न लाए, समझना ये पक्का 420 है। और जो सहाबा का नाम ले लेकिन वहाबी देवबंदी का रद्द करके कौम को सहाबा नबी खुदा के दुश्मनों से बचाए, वही सहाबा वाला है, वही अहले बैत वाला है, वही मुस्तफा वाला है, वही सही मानों में खुदा वाला है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हम सब जानते हैं पानी कहाँ मरता है, हमें सब मालूम है। हाँ, सुराख किधर से हुआ है और तुम्हें भागना किधर से है। हाँ, तुम जहाँ जाके छुपे हमने वहीं देख लिया। खैर, इतना काफी है तुम्हारे लिए। हाँ, बदहजमी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें आपको ईमान पर जिंदगी अता फरमाए, ईमान पर मौत अता फरमाए। कल भी अपना ईमान, आज भी अपना ईमान। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, रसाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फख्रे ज़मीनो ज़मन, सरमाए इल्म फन, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, मुजद्दिदे मियते माजिया, मुय्यिदे मिल्लते ताहिरा, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअज्जतुम मिन मुअज्जाति रसूलिल्लाह, बरकतुम मिन बरकातिल्लाह, सय्यिदना व सनदिना, कंज़ना व ज़ुखरना, ले यौमिना व गदिना, हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत। जोर से बोलो आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत रफ़ीउद दरजत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु झूम के इरशाद फरमाते हैं, पैगाम देते हैं। रज़ा का कलम चलता है, इश्क़ रिसालत में झूम कर पैगाम देने लगता है, ऐलान करने लगता है। कलमे रज़ा से हमें और आपको ये दर्स मिलता है। रज़ा कलम चलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह 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 वाह। जोर से बोलो क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। अरे कर्ज लेती है गुनाह पर है ज़िगारी। आपको बोलना है वाह वाह। हज़रत ने भी क्या कलाम लिखा। बोले क्या लोगों से कहें तुम बोलो, कोई बोले ना बोले, रज़ा तुम खुद बोलो, रज़ा तुम खुद बोलो। फरमाया क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। ये वाहवा खुद रज़ा ने किया, अपने ही कलाम पे किया। सुभान अल्लाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, ख़ामे कुदरत का उसने दस्तकारी, वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी। मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, तालाए गश्त पर वो साजगारी। कह दो क्या कलाम है, वाह। मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, तालाए बरगश्त पर वो साजगारी, वाह वाह। जोर से बोलो। माजरा क्या है, मैदान क़यामत है, नफ्स नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। पूछो मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़िबला से, इरशाद फरमाएंगे एक नेकी कम पड़ जाएगी, माँ के पास जाएगा, माँ कहेगी किसी और के पास जाओ, एक नेकी बढ़ती हो तो मुझे दे दो। बाप के पास जाएगा, बाप कहेगा किसी और के पास जाओ, एक नेकी बढ़ती हो तो मुझे दे दो। भाई के पास जाएगा, भाई कहेगा किसी और के पास जाओ, एक नेकी अगर बढ़ती हो तो मुझे दे दो। एक नेकी कम होगी और सब उसे मना कर देंगे, सब अपना मुंह फेर लेंगे, रुख बदल देंगे, तिनका तोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, कोई काम ना आएगा। हमारा तुम्हारा इमाम आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत पैगाम देने लगे, गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर ना हो, अल्लाह अहले सिरात रूह अमी को खबर करे, गुज जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे वो आलम कि अगर बाप के ऊपर से, अगर बेटे के ऊपर से बाप गुजर जाए, अल्लाह अकबर, तो बाप को खबर ना हो कि बेटा पड़ा है। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, एक नेकी कम है। माँ ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, रिश्तेदार ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया, एक नेकी नहीं मिलेगी। इधर ये आलम है कि नफ्सा नफ्सी का
आलम है। सब बोले दारुल अमल नहीं दारुल जजा है, ये मैदान कयामत है, दुनिया नहीं है। एक नेकी तेरे पास बढ़ती हो तो हमें ला कर दे दे। अब इधर से हिल फिर गया, परेशान हो गया। ये एक पहलू कयामत का है, ये एक अल्लाह अकबर आपके सामने रखा गया। अब आइए इधर, एक नेकोकार है, एक नेक इंसान है, एक इबादत गुजार है, एक परहेजगार है, और वो एक गुनाहगार के पास आया और कहने लगा मुझे थोड़े से गुनाह दे दो। क्या दे दो? गौर से देखने लगा, यहाँ कोई एक नेकी नहीं देता, ये गुनाह मांगने आया है। कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होता, ये गुनाह लेने आया है। उसने गौर से देखा तो इनको लगा कि मियां इनकार होगा, बोले गुनाह दे दो। फौरन कहने लगे बतौर कर्ज दे दो, उधार के तौर पे दे दो। अरे भैया गुनाहों की इतनी कीमत कब से होने लगी? गुनाहों की इतनी कीमत कब से कि गुनाह दे दो और बतौर कर्ज दे दो, उधार के तौर पे देखो। तब ये जब सुनना है तो उस्ताद ज़मान से सुनो, अल्लामा हसन सुनो। इरशाद फरमाते हैं रहमत न किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमत न किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ। को बेशुमार जुर्म हो, को बेअदद गुनाह, कुछ गम नहीं कि तुम हो गुनाहगार की। वाह वाह, नारे तकबीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, नफ्सा नफ्सी का आलम है। कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं। हाँ जनाब गुनाह मांगने चले आए हैं, उन्हें गुनाह चाहिए है, उन्हें नेकी नहीं गुनाह का मुतालबा है। वो कह रहे हैं गुनाह दे दो, चाहे भले से उधार दे दो, थोड़े से दे दो मगर जरूर दे दो। अब सवाल होता है हाँ जनाब से जरा बताइए तो सही, ये मैदान कयामत है, ये दारुल अमल नहीं दारुल जजा है। यहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है। माँ बेटे के काम नहीं आती, बाप बेटे से दामन छुड़ाता, रिश्तेदार रिश्तेदार से तिनका तोड़ लेता है, कोई किसी की मदद नहीं करता। एक नेकी कम पड़ जाए कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। और हम तुम्हें देख रहे हैं कि गुनाह मांगने आए हो, कर्ज के तौर पे मांगने आए हो, किसी भी हाल में गुनाह दे दो। अगर तुम्हें गुनाह चाहिए आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है? तो वो नेकोकार अर्ज करेंगे देखो वो अहमद मुख्तार हैं, वो सैयदुल अबरार हैं, वो आमना के लाल हैं। गुनाहगारों के जुर्मुठ में, गुनाहगारों की शफाअत फरमा रहे हैं। पूछो उनसे, फिर अर्ज करेंगे मुझे भी शफाअत चाहिए, मुझे भी बख्शिश चाहिए। तो आपके पास तो नेकियां हैं ना, चले जाओ मीजान पे नामा अमल तोला जाएगा, नेकियां सामने आएंगी। गुनाह नहीं है तो गुनाह नहीं आएंगे, जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, तू मोहम्मद का बन, तू मोहम्मद का बन। रजा क्या बोले, ऐलान फरमाते हैं आला हजरत तैबा न सही अफसल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। रजा बोले आए इश्क तेरे सदके, चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब उनसे कहा आखिर माजरा क्या है? नेकियां आपके पास मौजूद हैं, आप जा सकते हैं, नामा अमाल तौलवा सकते हैं, मीजान पे नामा अमाल तौला जाएगा, नेकियां ही नेकियां सामने आएंगी, जन्नत का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, आप जन्नत चले जाएंगे। तो उनकी रहमतों ने जवाब दिया सुनो सुनो, वो देखो अहमद मुख्तार है, सैयदुल अबरार है, आमना के लाल है, गुनाहगारों को अपने दामने करम में छुपा रहे हैं, अपने दामने शफाअत में जगह दे रहे हैं, गुनाहगारों को अपने दामने कर में छुपाकर जन्नत के हसीब बागात तक लेकर जा रहे हैं। तुम मुझे गुनाह दे दो, तो हमने कहा आखिर आपको शफाअत तो मिल जाएगी, आखिर आपकी बख्शिश तो हो ही जाएगी, नेकियां आपके पास है। तब उसने जवाब दिया सुनो सुनो, बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल सही कहते हो, अभी मेरे पास नेकियां हैं, जाऊंगा नामा अमाल तौलवाऊंगा, मुझे हुक्म होगा कि ले जाओ जन्नत की तरफ, जन्नत मिल जाएगी। मगर सुनो सुनो, मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए, मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए जो जन्नत मेरे आमाल के बदले में मिले, मुझे वो जन्नत चाहिए है जो जन्नत मेरे महबूब की शफाअत से मिले। वाह वाह, जोर से कह दो, जोर से बोलो
मुझे वो जन्नत चाहिए है जो महबूब की शफाअत से मिलेगी, जो आका के दामन से मिलेगी। तब रजा गुनगुना के कहने लगे, ऐलान करने लगे, पैगाम देने लगे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। वाह 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 वाह। खुदा से मांगो जो मांगना है, खुदा से मांगो जो मांगना है, खुदा से मांगो जो मांगना है, खुदा से मांगो। उर्स है वली का, सुन ले नजदी मांगना वली से है। बेश हमारा ईमान यह है, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो माल तो माल रहा हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। मांगना है खुदा से मांगो जो मांगना है, खुदा से मांगो। क्यों भाई? खुदा के अलावा किसी से मांग लिया तो शिर्क। अच्छा, इतना बड़ा फतवा जानत रहे हो, हम ना ही जानत रहे, तू इतना बड़ा। अच्छा, शिर्क दुनिया ही में करा है, कर जो करें ये सब तब शिर्क है, कयामत में करे तो जोर से क्या मतलब? खुदा के अलावा किसी से मदद मांगना, बोले शिर्क। मदद मांगना खुदा के अलावा शिर्क। हमने कहा हरामखोर, वलियों के वसीलों को, नबियों के वसीलों को शिर्क कहने वाले उटंगे पैजामे वाले, जिस कौम को आज तक अपना पैजामा ठीक करना नहीं आया, वो तुम्हारा ईमान कहां से ठीक करेंगे? बेश वाह वाह। आज तक पैजामा ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हारे ईमान के लिए, तो तुम भी उनके चक्कर में पड़े हो। अरे उनसे कहो तू जाओ पान पैजामा ठीक कर आओ। तुम्हारा ईमान आला हजरत ने ठीक कर दिया है, बेश शेर सुन्नत ने ठीक कर दिया है, मजहर आला हजरत ने ठीक कर दिया है। हमारा ईमान ये है, सुन लो कान खोल के, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मासूमे मिल्लत। जरूरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं ये शिर्क है। वारिस पाक में गए शिर्क, साबिर पाक में गए शिर्क, भाई वसीला बनाया, नहीं ये शिर्क है। हथियागढ़ में एक सुन्नी बहुत टनाटन रहता था, थक गया शिर्क के फतवे सुनते सुनते, तो बोला आने दो दिसंबर जनवरी, अब बताई हम शिर्क काव है। बैठा रहा, ताकत रहा, दिसंबर गुजरा, 1 2 3, अरे अब पौना ही निकला। अब आया 15 दिसंबर के बाद कटाकटी की सर्दी, बेहतरीन जाड़ा, कोहरा, और उसके बाद खास्ता हुआ देवबंदी घर से निकला। और ये इंतजार में था, ये पीछे पीछे, वो आगे आगे, ये पीछे पीछे, वो आगे आगे, ये पीछे पीछे गया। यहाँ से निकल के उसके बाद एमडी डॉक्टर को तलाश करता हुआ, एमबीबीएस चाहिए, बीओएमएस से इसकी खांसी ठीक नहीं होती, इसे एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर चाहिए। अब ये एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ पहुंचा, पीछे पीछे सुन्नी, इसने चैम्बर का दरवाजा खोला, अंदर गया, पीछे से सुन्नी ने चैम्बर का दरवाजा खोला, अंदर। अब सुन्नी देख रहा है ये करेगा क्या। ये जैसे ही कुर्सी पे बैठा, डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब जरा देखो तो हमें खांसी आवत थी। वो क्या आ रही है? सुन्नी ने हाथ पकड़ा, ये क्या कर रहा है? ये तो शिर्क था। तो बोले नहीं नहीं, हम डॉक्टर को खुदा नहीं समझते, दवा देना डॉक्टर का काम, शिफा देना खुदा का काम। हमने कहा गधे, हम ख्वाजा को खुदा नहीं समझते, साबिर को खुदा नहीं समझते, वारिस को खुदा नहीं समझते, वसीला इनका लगाते हैं, दुआ करना इनका काम, और दवा देना और शिफा देना खुदा का काम है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हाँ, हम इनकी बारगाह में दुआ करते हैं, वसीला लेते हैं, दुआ करना इनका काम है, शिफा देना खुदा का काम है। हाकिम हकीम दाद और दवा दे, ये कुछ न दे, मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। अब हमने बोर्ड पढ़ा, ओ देवबंदियों अपन खुदा देखो, हम दिखाई तुम तुहार खुदा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जिससे मदद मांग ली जाए वो खुदा होता, खुदा के अलावा किसी से मदद मांगी नहीं जा सकती। इनके धर्म में खुदा के अलावा किसी से मदद नहीं। अब सुन्नी था हथियागढ़ का, और मौलाना तस्लीम साहब का सोबत याफ्ता, तो टनाटन था। हाँ, अंदर से बाहर पूरी हजामत बनाने वाला था। हशमती नाम का नहीं, तेवर हशमती था।
उसने हशमती तेवर लिए था और उसने हाथ पकड़ा, बोला बाहर तो निकल। बोले क्यों? बोले तुम्हारे खुदा का नाम दिखा दे, तुम्हारे खुदा का नाम दिखाएं। बोले क्या? बोले ये देखो लिखा डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास, तुम इनसे मदद मांगने आए हो। तुम्हारे धर्म में खुदा के अलावा किसी से मदद नहीं मांगी जा सकती। ओ देवबंदियों, ये भगवान दास क्या तुम्हारा खुदा है? गरीब नवाज खुदा है क्या? साबिर पाक खुदा है क्या? फला खुदा है क्या? फला खुदा। तो बताओ, ये एमडी डॉक्टर या एमबीबीएस डॉक्टर भगवान दास क्या तुम्हारा खुदा है? बोले नहीं नहीं, खुदा नहीं, हम खुदा नहीं मानते। तो हमने कहा सुनो, भगवान दास से दवा लेना तुम्हें मुबारक हो, गरीब नवाज से दुआ लेना हमें मुबारक। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत वाह। वलियों के आस्थाने पे जाए तो खुदा याद आए तुम्हें। जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो। ये सर्दी होते ही भगवान दास के पास पहुंच गया। ये खांसी आते ही हाँ डॉक्टर राम कुमार के पास पहुंच गया। ये खांसी आते ही हाँ वो अल्लाह अकबर माधो राम क्या पहुंच गया। ले भाई साहब हमें खांसी आ रही है, दवा दो। हमने कहा सुनो, पता चल गया कि अगर दवा डॉक्टर का, सोचिए तो जरा, सोचिए तो जरा, वो खुदा जो एक मुशरिक डॉक्टर की दवा में शिफा दे रहा है। याद रखिएगा, डॉक्टर दवा देता है, शिफा नहीं। डॉक्टर दवा देता है, शिफा नहीं। शिफा खुदा का देना काम है। वो डॉक्टर जो एक मुशरिक डॉक्टर की, वो खुदा जो एक मुशरिक डॉक्टर की दवा में तुम्हें शिफा दे रहा है, वही खुदा कभी गरीब नवाज के दर से शिफा देता है, कभी साबिर पाक के दर से शिफा देता है, कभी वारिस पाक के दर से शिफा देता है। जब एक मुशरिक के डॉक्टर की दवा को वसीला बनाया जा सकता है, तो साबिर पाक को वसीला क्यों नहीं बनाया जा सकता? वारिस पाक को वसीला क्यों नहीं बनाया जा सकता? गरीब नवाज को वसीला क्यों नहीं बनाया जा सकता? मुशरिकों का वसीला और उनसे मदद तुम्हें मुबारक हो, ख्वाजा का वसीला हमें। जोर से कह दो, आई नहीं आई। अब अगर कोई देवबंदी तोरे गाँव आसपास भटके और कहे जो मांगना है खुदा से मांगो, तो कहे ना बीमार पड़े थे तो खुदा से मांगा था। कहाँ गए थे दवा लेने? कहाँ गए थे? अगर डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर राम कुमार या जो भी डॉक्टर रहा, तो ये बताओ तो हर खुदा वही रहे? अगर वही रहे तो उनसे जाके मदद मांगो। पता चला शिफा देना रब का काम है और दुआ करना रब के प्यारे महबूबों का काम है। जरा जोर से कह दो, बल्कि हमसे पूछो तो हमारा अकीदा और ईमान यह है जो हमारे इमाम आला हजरत ने बबांगे दुआ ऐलान करके बताया, पैगाम देते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। वाह माशाअल्लाह। मांगो जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के अलावा किसी और से मांगोगे तो नहीं जी क्या होगा? यही तो फतवा लगता है ना, पजामा उटंगा कर करके काव चिल्लाते हैं, ये शिर्क है। हमने कहा अच्छा दुनिया में मांगे तो ही शिर्क है या ये शिर्क कहीं और तक जाता है? इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? कब एक्सपायर होता है? ये फतवा आपका कब तक के लिए है? डेट होती है ना, एक एक्सपायरी डेट होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। इसके एक्सपायरी डेट क्या है फतवे की? अरे गधो, कल मैदान क़यामत होगा। जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। सारे लोग परेशान होंगे, मैदान क़यामत में मशवरा होगा, करें तो क्या करें, तो फैसला होगा हजरत आदम के पास चलो। कहाँ चलो? कहाँ चलो? हजरत आदम के पास। अब मैं एक बात बता दूं, उसके अंदर कोई जुदा ना होगा, सब होंगे उसमें। हाँ जी सब होंगे और सब जाएंगे। वो जिनको पजामा पहनने का तरीका नहीं, वो भी वहां जाएंगे। जो आज शिर्क का फतवा देते हैं, वो भी हजरत आदम की बार का हमें जाएंगे। और अगर नहीं जाएंगे तो उनसे पूछ के आओ, तुम तो नहीं जाओगे।
दुनिया में तुम कहते रहे शिर्क है शिर्क है शिर्क है। अब जब नफ्सा नफ्सी का आलम है, मैदान क़यामत में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई मदद के लिए तैयार नहीं, लोग परेशान होंगे। अल्लाह अकबर। तो एक फैसला किया जाए, मशवरा होगा, फिर फैसला होगा। चलो हजरत आदम के पास। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हजरत आदम क्या खुदा है? जोर से। फिर क्या है? नबी है। क्या है? खुदा नहीं बल्कि नबी है। अब मैदान क़यामत में मशवरा होगा, सारी कौम जाएगी हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में, और जाकर अर्ज कर किया जाएगा। मैं यहाँ तुमको एक जहन देना चाहता हूँ, उस जमात में सारे लोग होंगे, सारे फिरके होंगे, सभी लोग जाएंगे। हजरत आदम की बारगाह में अर्ज किया जाएगा, मुझे इंसाफ से बताओ, मुझे इंसाफ से बताओ, अगर अल्लाह के नबियों या वलियों से मदद मांगना शिर्क होता तो मैदान क़यामत में लोग हजरत आदम के पास जा रहे हैं, तो क्या ये हजरत आदम के पास जाना, उनसे मदद मांगना रब ताला कबूल फरमाता? हरगिज नहीं। अगर शिर्क होता तो मुशरिक का फतवा आता, अगर शिर्क होता तो वो मुशरिक कहलाए जाते। लेकिन मैदान क़यामत में सारी मखलूक ने इकट्ठा होकर मशवरा किया, हजरत आदम के पास गई और उनसे जाकर मदद मांगी। यानी रब की मशीयत ने ये बता दिया, देखो देखो मेरे महबूब बंदों से मदद मांगना शिर्क नहीं है, बल्कि ये मैदान क़यामत में अमान पाने का रास्ता है। वाह वाह, बहुत खूब। अब उनसे पूछो, तुम तो कल तक कह रहे थे जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के अलावा किसी से भी मांगोगे तो मुश्रिक हो जाओगे। तुम जाओगे क्या? और अगर जाओगे तो ये बताओ कि क्या वो खुदा है? नहीं। तो खुदा के अलावा दूसरे से मांगना अगर शिर्क होता तो ये मैदान क़यामत में क्यों होता? जोर से बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे लोग मिलकर हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जाएंगे। हजरत आदम क्या फरमाएंगे? मुफ्ती साहब क़िबला से मुकम्मल तफसीली हदीस पाक आप समाज करिए। मुफ्ती साहब फरमाएंगे, हजरत आदम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, किसी और की तरफ जाओ, आज मैंने अपने रब को जितने जलाल में देखा इससे पहले कभी ना देखा। लोग कहेंगे हमने मशवरा किया था, बड़ी मेहनत करी थी, तब आपका नाम सामने आया था, अल्लाह ने आपको सफ़ी बनाया है, नबियों में बेअसत के एतबार से पहला नबी बनाया है। हम आपके पास आए थे कि आप कुछ मदद फरमाएंगे, अब आप ही बताओ कि हम किधर जाएं। अब गौर से सुनना, कौम ने किससे पूछा? हजरत। अभी तक तो ये कहा जा सकता था ये फेल लोगों का है, लेकिन अब जब हजरत आदम से पूछा तो वो भी क्या बता रहा है? अब आप बताओ हम किसकी तरफ जाएं? तो हजरत आदम कह रहे हैं नूह नजूल्लाह के पास चले जाओ। क्या नूह नजूल्लाह खुदा है? नहीं। पता चला आदम अलैहिस्सलाम का अकीदा भी यही है कि अल्लाह वालों से मांगना शिर्क नहीं है। अगर उनका अकीदा ये होता कि अल्लाह वालों से या अल्लाह के नबियों से मदद मांगना शिर्क है तो वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास न भेजते, वहां कौम को न जाने देते, बल्कि कहते तुमने मेरे पास आके पहले ही गलती कर दी, लिहाजा डारे खुदा के पास जाओ। पता चला अगर शफाअत चाहिए है, बख्शिश चाहिए है तो खुदा के पास डायरेक्ट नहीं, नबियों या वलियों के वसीले से बारगाह मौला में जाओगे तभी दुआ कबूल होगी, तभी बारगाह मौला से शफाअत पाओगे। रजा बोले वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अर्जी लगाई जाएगी, वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ चले जाओ। लोग इकट्ठा होंगे और कहेंगे हमने हजरत आदम के पास का सफर किया था, उन्होंने आपका एड्रेस बताया है, अब आप ही बता दो हम किधर जाएं। तो हजरत नूह भी ये नहीं कहेंगे जाओ खुदा के पास। ये हजरत नूह से ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया, हजरत आदम से ज्यादा जानकार हो गया। हजरत आदम भेजे नूह अलैहिस्सलाम के पास, ये कहे कि खुदा के पास जाओ। हजरत नूह भेजे इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, ये कहे कि खुदा के पास जाओ। तू ज्यादा पढ़े लिखे काबिल हो गए, हजरत नूह फरमाएंगे जाओ इब्राहिम खलील के पास। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे, लोग अर्ज करेंगे, अपनी परेशानी बताएंगे। हजरत इब्राहिम खलील फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, किसी और की तरफ जाओ, आज मैंने अपने रब को जितने जलाल में देखा है इससे पहले कभी ना देखा। लोग कहेंगे हजरत आदम के पास गए थे, उन्होंने नूह नजूल्लाह के पास भेजा, उनके पास गए थे, उन्होंने आपके पास भेजा, आप कहां भेजते हो? फरमाएंगे हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास चले जाओ। लोग हजरत मूसा कलीम के पास आएंगे, वो फरमाएंगे
फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, उनसे कहा जाएगा आप बताओ किधर जाएं, वो फरमाएंगे ईसा रूहुल्लाह के पास चले जाओ। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, उनसे पूछा जाएगा आप बताओ कहां जाए। हजरत आदम के पास गए, नूह नजूल्लाह के पास भेजा, हजरत नूह के पास गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास भेजा, इब्राहिम खलील के पास गए, मूसा कलीम के पास भेजा, मूसा कलीम के पास गए, आपके पास भेजा, आप बताओ किधर जाएं। रजा बोले खलीलो नची मसीहो सफी, सभी से कहीं ये कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने तो जहां तुम्हारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान। हजरत मूसा ने भेजा हजरत ईसा के पास, हजरत ईसा ने फरमाया कहीं ना जाओ, मुस्तफा के पास चले। जोर से बोलो हाँ सुभान अल्लाह। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव से, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा कि यही हाल आपका होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। के दरबार में आएंगे फिर क्या होगा, आगे मुफ्ती साहब से आप सुन लेना। आका शफाअत फरमाएंगे, क्या कहा जाएगा, महबूब सर को उठाओ, जो मांगो दिया जाएगा, जो शफाअत करो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। एक बात बताइए, आपने ये वाकया भी सुना कि नहीं सुना, जो होना है हुआ नहीं है, सुना कि नहीं सुना, याद हो गया? मुफ्ती साहब से पूछो, तो इन्होंने तलबा को पढ़ाया, उसकी तशरीह भी की, मुहद्दिसीन ने भी उसकी तशरीह किया कि नहीं किया? आपको पता है या नहीं पता है कि सबके पास जाने के बाद शफाअत किसने करनी है? तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं गए? जब आपको मालूम है कि हमारी शफाअत हुजूर के पास होनी है, तो डायरेक्ट हुजूर पास जाना चाहिए था ना। आपको नहीं मालूम है, हजरत को भी मालूम है, हमें भी मालूम है, मौलाना तस्लीम साहब को भी मालूम है, मौलाना अली अहमद साहब सल्लल्लाहु अलैहि बैठे, इनको भी मालूम है, सबको मालूम है, मेंबर पे बैठे हैं, नीचे बैठे, सबको मालूम है कि शफाअत हुजूर ने करनी है। तो फिर हजरत आदम के पास गए क्यों? हजरत नूह के पास गए क्यों? हजरत इब्राहिम के पास गए क्यों? हजरत मूसा और हजरत ईसा के पास गए क्यों? जब आपको यहाँ पर सुना दिया गया, बता दिया गया, बार बार याद दिला दिया गया और याद करा दिया गया कि शफाअत हुजूर को करनी है, शफाअत आका को करनी है, तो आपको डायरेक्ट हुजूर के पास जाना था, हुजूर से मदद मांगनी थी, काम पूरा हो जाता। लेकिन सुभान अल्लाह, पहले हजरत आदम के पास जा रहे हो, वहां से हजरत नूह के पास जा रहे हो, वहां से हजरत इब्राहिम के पास आ रहे हो, वहां से इब्राहिम से अलैहिस्सलाम के पास बारगाह से मूसा कलीम के दरबार में आ रहे हो, वहां से हजरत ईसा और वहां से हुजूर की बारगाह में आ रहे हो। मौला माजरा क्या है, रब करीम माजरा क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो, हमने लोगों के जहनों से महव कर दिया, मिटा दिया, लोगों के जहनों से भुला दिया। परवरदिगार क्यों ये लोग दौड़े इधर उधर, कभी हजरत आदम के पास तो कभी हजरत नूह के पास, कभी हजरत नूह की बारगाह से हजरत इब्राहिम के पास, कभी हजरत मूसा, कभी हजरत ईसा। ये कयामत का मंजर, ये मौला पुरखतर माहौल, और मौला उसके अंदर तूने लोगों के जहनों से महव कर दिया। क्यों? क्या लोग इधर उधर भटकते फिरें? क्या लोग परेशान होते फिरें? क्या लोग इधर उधर जाते फिरें? क्या लोग यहाँ वहाँ चक्कर लगाते फिरें? मौला क्यों जहन से महव कर दिया? ना जहन से महव किया होता, डायरेक्ट हबीब खुदा के पास जाते, लोग ज्यादा परेशान ना होते, शफाअत के हकदार थे, शफाअत मिल जाती, शफाअत कुबरा के मुस्तफा हकदार, शफाअत कुबरा आका फरमाते, लोग परेशान ना होते। मौला माजरा क्या है, रब करीम हिकमत क्या है? फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। परवरदिगार आलम आखिर
हिकमत क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बंदों को परेशान नहीं करता, मैं बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ। ए बारे इला, जब तू बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, बेपनाह प्यार करता है, फिर ये फिराना क्यों है, इधर उधर टहलाना क्यों है, बंदों ने इधर उधर जाना क्यों है? हजरत आदम से नूह नजीउल्लाह, उनसे इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनसे मूसा कलीमुल्लाह, उनसे ईसा रूहुल्लाह, आखिर मौला माजरा क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, मैं बंदों को परेशान नहीं करता, मैं बंदों को हैरान नहीं करता। मौला बता तो सही फिर हिकमत क्या है? रब की रहमत ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, अगर डायरेक्ट महबूब के पास चले जाते शफात हो जाती, अगर डायरेक्ट महबूब के दरबार में आ जाते बख्शिश का परवाना मिल जाता, अगर डायरेक्ट महबूब के दरबार में आ जाते महबूब शफात कुबरा फरमा देता, लोगों की शफात हो जाती। लेकिन लोगों को कैसे पता चलता? कोई सोचता, कोई तसव्वुर करता कि शायद ये शफात हजरत आदम भी कर लेते, शायद ये शफात हजरत नूह भी कर लेते, शायद ये शफात हजरत इब्राहिम भी कर लेते, शायद ये शफात हजरत मूसा भी कर लेते, शायद ये शफात हजरत ईसा भी कर लेते। इसलिए मैंने, रब की रहमतों ने जवाब दिया, मैंने बंदों को के जहन से महफ कर दिया और पहले भेज दिया, जाओ हजरत आदम के पास, वो भेज देंगे, हजरत नूह के पास जाओ, वो भी पलटाएंगे, हजरत इब्राहिम के पास जाओ, वो भी वापस भेजेंगे, हजरत मूसा के पास जाओ, वो भी वापस भेजेंगे, हजरत ईसा के पास जाओ, ताकि जमाने को, अहले महशर को पता चल जाए जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मेरा हबीब करेगा, उम्मत का तबीब करेगा, आमना का लाल करेगा। रजा ऐलान करने लगे, अर्श हक है, मसनद है, रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। पेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस। कोई न कर सके वो काम मेरा हबीब करेगा, वो काम मेरा सुभान अल्लाह उम्मत का तबीब करेगा, वो काम मेरा प्यारा करेगा, वो काम आमना का लाल करेगा। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, गमजदों को रजा मुझद दीजिए कि है बेकसों का सहारा। बोलो वो हमारा नबी है, जरा जोर से कह दो, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। हाँ, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो मोहताज हो, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो बेइख्तियार हो, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो बेबस हो, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते माअज़ल्लाह कि जो मरकर मिट्टी में मिलने वाला हो, माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो मोहताज हो, माअज़ल्लाह, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं सुभान अल्लाह जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो इशारा कर दे तो आसमान में चांद दो टुकड़े हो जाया करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं सुभान अल्लाह जो दस्ते अक़दस रख दे तो इन हाथ की खाइयों से पानी के फव्वारे जारी हो जाते हैं। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि तुम थूको तो पानी गंदा हो, हमारा नबी लुआबे दहन डाल दे तो खारी कुआं मीठा हो जाया करता है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो अपना लुआबे दहन लगा दे तो पाँव की टूटी हुई हड्डी को शिफा मिल जाया करती है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं सुभान अल्लाह जो अपना दस्ते अक़दस रख दे तो आंख अंदर चली जाती है और पहले से बेहतर रोशनी आ जाया करती है। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो आवाज दे दे बल्कि हुक्म दे दे तो कंकर पत्थर और दरख्त हजर बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाया करते हैं और नबी का कलमा पढ़ने लगते हैं, कलमा रसूल पढ़ने लगते हैं, सजदा करने लगते हैं। हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो मोहताज है, बेइख्तियार है, बल्कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसके लिए हमारे इमाम ने हमको ये पैगाम दिया है, ये दर्श दिया है, ये ऐलान किया है सुभान अल्लाह अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। वाह, आज इस पुरफितन माहौल में हमें कुछ जरूरी बातें करने आ रहा हूं। इस पुरफितन माहौल में हमें और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समझें सच्चा कौन है।
नमाजें पढ़कर, चेहरों पे दाढ़ियां सजाकर, सरों पे टोपियां रखकर, बहुत सारे बहरूपिये हमारे सामने हैं। कितने सीनों में कीना, दिलों में जलन, कितने कांटे चमन में है गुल पैरहन, फिर रहे हैं बुझाने को शमए सुनन, रूप बदले हुए कितने बहरूपिये बहुत हैं जो हमारे और तुम्हारे ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें पहचानना चाहिए ताकि हमारा ईमान बचे, है ना। हमें उन्हें, चोर को पहचानो ताकि माल की हिफाजत हो सके। हमें उन्हें पहचानना चाहिए ताकि हमारा ईमान बचे। आप कहोगे हज़रत पहचान क्या है? जोर से बोलो। हम कहेंगे हम बताएं पहचान क्या है, तो कहेगा मेरा नहीं है की बात है, इनका मुकल्लिद थोड़ी हूँ। सही कहेगा, गलत भी नहीं कहेगा। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब बताएं तो कहेगा मुफ्ती अब्दुल रहमान, हमारा ईमान बचे। आप कहोगे हज़रत पहचान क्या है? जोर से बोलो। हम कहेंगे हम बताएं पहचान क्या है, तो कहेगा मेरा नहीं है की बात है, इनका मुकल्लिद थोड़ी हूँ। सही कहेगा, गलत भी नहीं कहेगा। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब बताएं तो कहेगा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब का कौल है, इनका भी मुकल्लिद नहीं हूँ। वो भी सही कहेगा, गलत नहीं कहेगा। हम भी मुज्तहिद का दावा नहीं करते कि तुझे मुकल्लिद बनने की जरूरत पड़े। बात वहां से कही जाए कि रास्ते सारे बंद हो जाएं, भागने का कोई रास्ता न बचे। आपने हमसे कहा पहचान बताओ। पहचान क्या है? पहचाने कैसे? हम दाढ़ी देख के ही पहचानते हैं कि मुसलमान हैं। हम टोपी देख के ही पहचानते हैं कि मुसलमान हैं। हम कुर्ता पजामा पहने देख के ही पहचानते हैं कि मुसलमान हैं। अगर तुम ये पहचान को, अगर इन चीजों को देखकर तुम पहचानते हो और हमसे पूछोगे हजरत आप बताओ क्या है, तो मैं तुमसे इतना कहूंगा, दाढ़ी देख के मत पहचानना मुसलमान है, टोपी देख के मत पहचान लेना कि मुसलमान है, बल्कि और आगे बढ़ के ये कहूं, दाढ़ी देख के मत मानना कि मुसलमान है, टोपी देख के मत मानना कि मुसलमान है, नमाज पढ़ता हुआ देख के मत मानना कि मुसलमान है। फिर बात वहीं आएगी और तफसील हो जाएगी। और मैं तफसील करने के इरादे से नहीं बैठा, चंद जरूरी बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप कहें हजरत बात आपकी नहीं चाहिए, हमें खुदा और रसूल की चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आओ जरा खुदा से पूछें, मौला तू बता पहचान क्या है? बड़े फराडी हैं, बड़े 420 घूम रहे हैं। आज से 1445 साल पहले चले, जब की बात करें जब बरेली ना था, तब की बात करें जब देवबंद भी ना था, तब की बात करें जब सहारनपुर ना था, तब की बात करें जब नदवा ना था। एकदम फ्रेश माइंड होकर, जहन को खाली करके, यहां से ऊपर हटके 1445 साल पहले चले और जरा तलाश करें कि दीन नाम किस चीज का है, ईमान की पहचान है क्या, मोमिन किसको कहा जाए। क्या दाढ़ी देखकर मोमिन मान ले? क्या नमाज पढ़ता देखकर मोमिन मान ले? क्या बंदा कहे हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, मोमिन मान ले? क्या जबान से कलमा पढ़े, मोमिन मान ले? आओ खुदा से पूछें, 1445 साल पहले जब आयत नाजिल हुई, नुज़ूल कुरान का दौर था। अब खुदा से पूछे मौला तू बता, तो कुरान का पहला पारा, उसका पहला रुकू उठाओ। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व मिन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। वाह। कुछ लोग हैं, ये आज नहीं थे तब भी थे, उन्हीं की नस्लें हैं, उन्हीं की औलादें हैं। कुरान में क्या फरमाता? व मिनन नासि मन यक़ूलु, मफ़हूम आयत मुक़द्दस, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। खुदा फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, दरा हाले के वो मोमिन नहीं। वो मोमिन कुरान की इस आयत ने बता दिया। अपने आप को हर मोमिन कहने वाला, हर ईमान वाला कहने वाला, अपने आप को मुसलमान बताने वाला, चेहरे पे दाढ़ी हो, नमाज पढ़ता हो, मस्जिद में हाजिरी देता हो, इबादत करता हो, सजदे करता हो, अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान लाया, ये बात भी कहता हो, कलमा भी पढ़ता हो, हर अपने आप को मोमिन कहने वाला मोमिन नहीं।
नहीं भैया ये तो दाढ़ी वाले का रद्द कर गए, तो मुझे बताओ खुदा ने किसका किया? ये आए थे नमाज पढ़ने वाले को रद्द कर गए, तो मुझे बताओ खुदा ने किसको किसको कहा? कुरान का पहला पारा, पहले पारे का पहला रुकू, इरशाद फरमाता रब तआला व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा कहते हैं वो लोग कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और वो मोमिन नहीं है, वो ईमान वाले नहीं है। फिर वो हैं कौन? उनकी हालत क्या है? वो भी खुदा आगे बताता है। अल्लाहु अकबर, आगे इरशाद फरमाता है व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब ईमान वालों के पास जाते तो कहते हम ईमान ले आए, और जब अपने यारों के पास जाते हैं, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, तो कहते हम तो मुसलमानों को धोखा दे रहे थे। एक चीज समझाने की कोशिश करें, इस आयत से ये बात बिल्कुल क्लीन और वाज़ेह हो गई कि इस्लाम का लिबादा पहनकर, चेहरों पे दाढ़ियां रखकर, सरों पे टोपियां और पगड़ियां सजाकर, कुर्ता और जुब्बा पहनकर, जबान से कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान जाहिर करके आज नहीं पहले भी धोखा दिया गया है। ये फराड पहले भी किया गया है, ये फराड आज से पहले भी किया गया है। तब भी यही आलम था। वइदा लकुल लदीना आमनु कालू आमन्ना वइदा खलू इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माकुम। इधर आते कहते इधर वाले हैं, उधर जाते तो कहते उधर वाले हैं। और कुरान ने बताया युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनु, ये अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, जहन को हाजिर रखना, एक बात क्लियर हो गई, हर अपने आप को मोमिन कहने वाला मोमिन नहीं। एक मिनट जरा संजीदगी कम हो। हर नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं, चेहरे पे दाढ़ी हो लाजिम नहीं मोमिन है, हर दाढ़ी वाला मोमिन नहीं। अरे हजरत कैसी बात कर रही हैं, पंजाबी कहाँ जाएंगे, तफसील में नहीं जाऊंगा। हर सर पे टोपी रखने वाला मोमिन नहीं, हर दाढ़ी रखने वाला मोमिन नहीं। पहचानो, कुछ वो हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, मगर वो मोमिन नहीं है। ये खुदा ने कहा। तो हजरत फिर बताओ मोमिन है कौन? सवाल पैदा होता है ना। नमाज पढ़ता देखे मोमिन न माने, हो सकता है कोई और, ठीक ही तो है। लखनऊ के अंदर रहते हैं बहुत सारे बच्चे, यहाँ के देखते होंगे, पजामा उटंगा किए, आस्तीने चढ़ाए, जंग करने जा रहा है। ऐसा महसूस हो मस्जिद नमाज पढ़नी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हर नमाज पढ़ने वाला, नमाज पढ़ते हुए दिखने वाला मोमिन नहीं, दाढ़ी वाला मोमिन नहीं। हजरत फिर बात क्या है, आप बताने, क्लियर करें, वजाहत करें। हम दाढ़ी वाला देखिए मोमिन ना माने, नमाज पढ़ता हुआ देखिए मोमिन ना माने, बज़ाहिर मुसलमान का लिबादा पहने देखिए मोमिन ना माने, बज़ाहिर हम देखे कि टोपी कुर्ता पजामा सब मोमिन ना माने। फिर मोमिन कौन है भैया? यह जनता को फिर मोमिन समझे आपके नहीं समझे? फिर मोमिन कौन? आखिर कौन सी अलामत पाई जाए, और जिम्मेदारी से कौन सी अलामत पाई जाए कि हम कह सकें कि ये अब मोमिन है? हथियार वालों, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। कौन सी पहचान हो जो उसके अंदर दिखे तो हम पहचान ले ये मोमिन है? एक बात आपको बता दूं, धोखे से बचना है, फराड से बचना है, तो धोखेबाज और फराडी को पहचानना पड़ेगा। अगर धोखेबाज और फराडी को नहीं पहचानोगे तो धोखे से नहीं बच पाओगे। और अगर आपको मटेरियल ओरिजिनल चाहिए है तो डुप्लीकेट की पहचान होना चाहिए। जी बाबू जल्दी से बैठ जा, जल्दी से बैठ जा। हाँ, येलो जैकेट वाले, अगर मटेरियल ओरिजिनल चाहिए तो डुप्लीकेट की पहचान। और तुम जानते ही नहीं हो अमरूद का हाथ किसका है। हमने कहा जाओ 1 किलो अमरूद ले आओ, तो टमाटर ले आओगे भाई साहब। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? तो पता चला किसी भी चीज के बारे में फैसला करने से पहले उसका इल्म होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा कि जाओ एक हाथ की घड़ी ले आओ। अब आप जानते ही नहीं थे, हाथ की घड़ी कभी देखी नहीं थी। किसे कहते हैं? आप गए घड़ी की दुकान पर और आपने उससे कहा कि एक हाथ की घड़ी दे दो। उसने देखा वो चालाक था, समझ गया एकदम बौद्धू हो, कभी नहीं देखी तुमने घड़ी। उसने दीवार की घड़ी उठाई, थमाई, पैसे लिए, बोले जाओ घड़ी है।
अब इतनी बड़ी घड़ी उठा के आप हमारे पास चले आए, हजरत ये लो। हमने कहा बेवकूफ, ये हाथ की घड़ी नहीं दीवार की घड़ी है। तब बोला हजरत भेजा नहीं होता, पहले पहचान बताओ। अब बाद में जाऊंगा, पहले अलामत बताओ, ताकि मैंने देखी नहीं है। अब जाऊंगा तो देखूंगा वो अलामतें उसमें पाई जाएंगी तो वो चीज लेके आऊंगा जो आप बताओगे। मैंने कहा ठहर जा बेटा, अब मत जाना, अब जब तू दुकान पे जाना इसको तो वापस कर देना, मगर ये देख ले हाथ की घड़ी होगी तो एक उसमें हुक लगा होगा, एक उसमें पिन लगा होगा, एक तरफ छोटा पट्टा होगा, एक तरफ लंबा पट्टा होगा, दो पट्टे होंगे, लंबे पट्टे में सुराख होंगे, छोटे पट्टे में हुक और पिन होगा, एक छोटा सा डायल होगा। ये जो सूरत पूरी नजर आएगी इसे हाथ की घड़ी कहते हैं। अब बंदा याद करके चला गया, घड़ी वाले की दुकान पे घड़ी रखी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, हमने घड़ी हाथ की मांगी थी, तूने दुकान से हमें घड़ी दीवार की दे दी, ये रख अपने पास। तो वो उसने एक और दीवार की लंबे में दिखाई, बनाया था, आपकी लंबे में दिखाई। जैसे ही देखा, अब देख रहा है, गौर कर रहा है, इसमें पट्टा नहीं है, ये हाथ की घड़ी नहीं है, इसमें हुक नहीं है, ये हाथ की घड़ी नहीं है, इसमें डायल इतना बड़ा है, ये घड़ी दे, मुझे क्या समझता है उसमें पट्टा होता है। उसकी समझ में आ गया, ये पहचान जानता है, ये अलामत जानता है। अब उसने ये घड़ी निकाली और आपके सामने रखी। अब आप देख रहे हो उठा के, हाँ इसमें एक पट्टा लंबा है, इसके अंदर सुराख है, दूसरा पट्टा छोटा है, इसके अंदर हुक लगा है, एक पिन भी लगा है, एक छोटा सा डायल है, यही हाथ की घड़ी है। पता क्या चला, अलामत के जरिए शय की पहचान होती है। वाह, अलामतों के जरिए चीजों को पहचाना जाता है। आपको नहीं पता कार किसे कहते, तो आपको बताया जाएगा उसमें 4 टायर होते हैं। अब टायर नहीं पता तो बताया जाएगा टायर ऐसा ऐसा होता है। बताना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ, अलामत समझो। मोमिन की अलामत क्या है, ईमान वाले की अलामत क्या है? क्या नमाज पढ़ना अलामत है? क्या दाढ़ी रखना अलामत है? क्या सजदा करना अलामत है? क्या हम हर हज करने वाले को देखें और मोमिन मान ले? क्या हज करना अलामत है? क्या काबे का तवाफ अलामत है? क्या हजर अस्वद को चूमना अलामत है? मोमिन की पहचान क्या है? जब ये पहचान मालूम होगी तब तुम समझ पाओगे मोमिन क्या है। वाह वाह, जिम्मेदारी से बात करो, मोमिन की पहचान क्या है? नमाज, कुरान क्या है? बहुत से नमाजी होंगे, बल्कि मैं हदीस पाक का बस मफहूम सुना दूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। आका हदीस पाक में फरमाते हैं, एक जमाना तुम पर ऐसा भी आएगा कि तुम्हारी मस्जिद में 1000 या इससे ज्यादा मुक्तदी होंगे और कोई मुसलमान नहीं होगा। 1000 या इससे ज्यादा नमाज पढ़ने वाले होंगे मगर एक भी मुसलमान। यानी पता चला नमाज ये अलामत नहीं बताया जा रहा है, रोजे को अलामत नहीं बताया जा। मौला तू बता अलामत क्या है? हजरत बहुत चक्कर में डाल दिया, मैं बताओ अलामत है का? तो हम फिर कहेंगे, अगर हम बात कहें तो बात हमारी होगी, खुदा से पूछें, मौला तू बता मोमिन की अलामत है क्या? तो कुरान में एक जगह अपने इरशाद फरमाया था, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। जो लोग ये कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, वो मोमिन नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, वो मोमिन नहीं। मौला फिर मोमिन है कौन, जरा ये बता दे। अब कुरान की दूसरी आयत उठाओ, ये आयत उठाओ, ये कुरान की आयत है, ये बरेली का फतवा नहीं है, ये पीलीभीत की बात नहीं है। अल्लाह ऊपर, उस वक्त बरेली न था, उस वक्त सहारनपुर न था, उस वक्त पीलीभीत न था। जहन यहाँ से ऊपर करके उसके बाद मेरी बात समझो। मौला तू बता ईमान की अलामत क्या है? क्या चीज देखे पहचान ले के मोमिन है? क्या चीज पाए उसके अंदर और जान जाए कि ईमान वाला है? मौला तू बता। तो रब कुरान में इरशाद फरमाता है, मफहूम आयत मुक़द्दसा, कुरान में अल्लाह ऐलान फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। मौला क्या फरमा रहा है? पहली आयत में भी कयामत का जिक्र है, अल्लाह पर ईमान का जिक्र है। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, लोग ईमान लाए, कहें कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर। और दूसरी आयत में आगे जाकर खुदा कुरान के अंदर, आयत के अंदर जहां मोमिनीन की पहचान बता रहा है, वहां भी कयामत का तज़किरा है और वहां भी अल्लाह पर ईमान लाने का जिक्र है। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम पाओगे, लोग याद रखो मुसलमानों, ये कुरान
कुरान में बयान किया गया। खुदा का ऐलान है, बरेली का फतवा नहीं, खुदा का ऐलान है, पीलीभीत की बात नहीं। रब फरमाता है जो लोग मोमिन होंगे, हाँ हाँ मौला बता, हम बेताब हैं, पहचान क्या है मौला, हम परेशान हैं। सुनो, रब फरमाता जो लोग मोमिन होंगे, मौला उनकी पहचान क्या है? वो लोग जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान लाए होंगे, हकीकत वाले सच्चे लोग अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान लाए होंगे। मौला उनकी अलामत रब फरमाता है वो मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दोस्ती। ये बरेली का फतवा नहीं है, ये पीलीभीत की बोली नहीं। उस टाइम बरेली ना था, पीलीभीत ना था, नदवा ना था, तब रब ने फैसला किया अगर मोमिन कहलवाना है तो मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दुश्मनी करना पड़ेगी। वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। जो लोग अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान लाए होंगे, हकीकत में सच्चे मोमिन होंगे, सच्चे ईमान वाले होंगे, उनकी अलामत क्या है? रब फरमाएगा, रब फरमाता है कुरान में, वो मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे। मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से, मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से, वलौ कानू आबाअहुम, चाहे वो दुश्मन मेरे उनके माँ बाप क्यों ना हो। जो मेरे और मेरे महबूब के दुश्मन हैं वो दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे। वो दुश्मन चाहे उनके माँ बाप क्यों ना हो, वो तब भी दोस्ती नहीं करेंगे। औ अबनाअहुम, चाहे बेटे क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, चाहे भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, चाहे उनके रिश्तेदार क्यों ना हो। मौला ठीक है, फिर इनको क्या माना जाए? रब फरमाता उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग होंगे जिनके दिल में रब दस्ते कुदरत से ईमान नक्श फरमाएगा, मोमिन लिखेगा, मोमिन बताएगा। कुरान की एक आयत बता रही है, कुछ लोग वो हैं जो कहेंगे हम ईमान लाए अल्लाह पर मगर मुसलमान नहीं होंगे, और कुछ लोग वो हैं जो कहेंगे हम ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, और वो मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे, ये मोमिन होंगे। अब कुरान की दोनों आयतों को रखो, निचोड़ सामने आ गया, पता चल गया। अब हमने देखा लखनऊ में नमाज पढ़ रहा है, पता नहीं मोमिन है कि नहीं है, दाढ़ी है पता नहीं मोमिन है कि नहीं है, टोपी पहने है पता नहीं मोमिन है कि नहीं है, कुर्ता पजामा पहने है पता नहीं मोमिन है कि नहीं है, जुब्बा लादे है पता नहीं मोमिन है कि नहीं है, साफा पहने है पता नहीं मोमिन है कि नहीं है, तहज्जुद पढ़ता है पता नहीं मोमिन है कि नहीं है, ईशा में पाया गया पता नहीं मोमिन है कि नहीं है, फजर पढ़ता दिख रहा है पता नहीं मोमिन है कि नहीं है। नहीं समझ में आया, फजर पढ़ी पता नहीं मोमिन है कि नहीं है, ईशा पढ़ी पता नहीं मोमिन है कि नहीं है, जोहर पढ़ी नहीं पता मोमिन है, असर पढ़ी नहीं पता मोमिन है। और जहां देखा कि दुश्मन रसूल वहां भी देवबंदी से दूर हो रहा है, पता चल गया कि मोमिन है। बेशक बेशक, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मोमिन है, जहां देखा वहाबी से दूर है, दिल बोल उठा मोमिन है, देवबंदी से दूर है, दिल बोल उठा मोमिन है। अरे दिल क्या है? वहाबी से दूर है, खुदा बोल पड़ा मोमिन है, देवबंदी से दूर है, कुरान बोल पड़ा मोमिन है, वहाबी से नफरत है, कुरान बोल पड़ा मोमिन है। लिहाजा सुन्नियों अगल वालों कान खोल कर सुन लो, खुदा ने ईमान की अलामत नमाज को नहीं, रोजे को नहीं, हज को नहीं, इबादत को नहीं, रियाजत को नहीं, बल्कि अपने महबूब के दुश्मनों से दुश्मनी करने को ईमान की अलामत बनाया है। अब चाहे लखनऊ में देखो, दिल्ली में देखो, सहारनपुर में देखो, संभल में देखो, मुरादाबाद में देखो, बंबई में देखो, कानपुर में देखो, सऊदी में देखो, अमेरिका में देखो, ये मत देखना कौन कौन नमाजी है, ये देखना कौन कौन दुश्मन रसूल से बचता है, कौन कौन नबी के दुश्मनों से बचता है। जो जो नबी के दुश्मन से बचता है वो मोमिन है, और जो नहीं बचता है वो मोमिन नहीं। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस, नारे रिसालत। रजा ने कोई अपने घर का पैगाम नहीं दिया है, रजा ने वही पैगाम दिया जो पैगाम खुदा का था, रजा ने वही ऐलान किया जो ऐलान खुदा का था। खुदा ने भी बता दिया अगर महबूब का दुश्मन होगा उससे दुश्मनी नहीं रखोगे, मोमिन नहीं कहलाए जाओगे, ईमान वाले नहीं कहलाए जाओगे। अगर तुम चाहते हो तुम्हें खुदा मोमिन कहे, तुम चाहते हो मलाइका मोमिन कहे, तुम चाहते हो हूरो गिलमा तुम्हें मोमिन कहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में खुदा ईमान लिख दे, तुम महबूब के दुश्मनों से बचते रहो।
वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो। देवबंदी वहाबी से दूर होना तुम्हारा काम है, मोमिन कहना खुदा का। तब हमारा इमाम बोला तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल ने बता दिया। और अगर ये बात खुदा की ना होती तो पता नहीं कितने फतवे लग चुके होते, न जाने कितने फतवे ठुक चुके होते, मगर ये बात कुरान की है। हाँ, ये ऐलान कुरान का है, ये पैगाम खुदा का है। उसने बता दिया सुनो, नमाजें पढ़ते रहो। हाँ, 11वां पारा पढ़ लेना जाके। मस्जिद भी बनाई गई थी, एक मस्जिद भी बनाई गई थी। यानी पता चला सिर्फ मुसलमान कहलाने वाले ढकोसलेबाज नहीं थे, नमाज दिखाकर कुछ लोग उस टाइम भी गुमराह करते थे। नमाज और मस्जिदें दिखाकर कुछ लोग उस टाइम भी गुमराह करते थे। खुदा के कुरान में रब ने क्या पैगाम दिया, महबूब उसे गिरा दो, वो मस्जिद नहीं मस्जिदे ज़रार है। ये खुदा का पैगाम है, जो महबूब और खुदा की अदावत में बनाई जाए वो मस्जिद नहीं। मियां रब मस्जिद का वारा न करे और गिरवा दे, और तुम वहां करते हो, देवबंदी को मस्जिद में गवारा करते हो, गैर मुकल्लिद को मस्जिद में नवारा करते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त में जो मस्जिद बनाई गई थी, क्या वो बुत परस्ती करने के लिए बनाई गई थी? क्या उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाना थी? क्या उसमें सजदा नहीं होना था? आखिर सजदे ही के लिए बनाई गई थी, लेकिन महबूब की मोहब्बत नहीं थी। रब ने बताया जहां महबूब की मोहब्बत नहीं हो वहां खुदा की इबादत। वाह, मुझे बताओ, वो जो मस्जिद बनाई गई थी क्या परस्ती हुजूर के पास आए, बोले आप चल के यही तो है ना हज़रत, आप चल के, कुरान ने फरमाया ला तकुम फीह अबदा, महबूब तुम कभी मत खड़े होना। पता चला हर मस्जिद में खड़ा नहीं हो जाता है, मस्जिद भी देख के खड़े होना है, कौन ज़रार वाले हैं और कौन महबूबे परवरदिगार वाले। नहीं मस्जिद तो है, खड़े हो जाओ कहीं भी, मियां ये कुरान का फैसला है, हर जगह खड़ा। हाँ, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज, ये कहती है अजान जो पिछले पहर की। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला कदर की है। बस यही जहन में बैठाना चाह रहा था। सुन्नियों याद रखना, ये कोई बरेली और पीलीभीत का झगड़ा नहीं है, ये कोई नई लड़ाई नहीं है, बल्कि कुरान में रब ने बहुत पहले ऐलान कर दिया, एक कौम ऐसी है जो ईमान का नाम लेके तुम्हें धोखा देगी, जो इस्लाम का नाम लेके तुम्हें धोखा देगी। मौला पहचाने कैसे? पहचान लेना, जो ईमान इस्लाम का नाम लेती रहे और मेरे महबूब के दुश्मनों के साथ दोस्ती करे, ये लोग फराडी होंगे, ये लोग 420 होंगे, ये लोग मुनाफिक सिफत लोग होंगे। और जो ईमान और इस्लाम का नाम ले, नमाज रोजा पढ़े और साथ में मेरे महबूब के दुश्मनों से अलग रहे, देवबंदियों से बचते रहे, वहाबियों से बचते रहे, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये लोग वो होंगे जिनके दिलों में रब ईमान नक्श फरमाए। अब आपको एक बात बता दी हमने, चाहे लखनऊ हो, बंबई हो, दुनिया में कहीं हो, आप ये देखना, अगर देवबंदी से बच रहा है तो मोमिन है, देवबंदी से बच रहा है तो, अगर वहाबी से बच रहा है तो, और देवबंदी के साथ खा रहा है तो 24 घंटे मस्जिद में नमाज पढ़े मगर मुनाफिक है, मोमिन नहीं है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदीक तो मरे दिल से। लिहाजा ये पहचान बताना हमारा काम है, अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। हर जगह दाढ़ी देख के मत गुमराह हुआ करो, है दाढ़ी वाले का निकाल दिया, मस्जिद से नहीं निकालना था, मौत तस्लीम साहब नमाज पढ़ने तो आया था। अच्छा, वो जिसे नबी ने निकाला वो क्या करने आया था? वो जो मुस्तफ़ा ने बाहर किया वो क्या करने आया था? ये तो मौत तस्लीम साहब के पीछे नमाज पढ़ने आया था, वो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ने आया था। ये हथियागढ़ की मस्जिद है, वो मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी से जुमे के दिन मिंबर पे बैठकर नबी ने नाम ले लेकर मुनाफिकों को निकालकर ये बता दिया, जो नबी वाला होगा बुलाया जाएगा, और जो नबी का वफादार नहीं होगा, मस्जिद हो कहीं हो, भगाया जाएगा। हम इस सुन्नत को जिंदा करते रहेंगे। हाँ, कोई भी मुस्तफा का गुस्ताख आएगा
निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। आखिर में बस ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान सुन लो और उसके बाद इंशाअल्लाह सलात व सलाम पढ़ लो। याद रखना, मैं नहीं कहता नमाज पढ़ो, बेशक रोजा रखो, फर्ज है, हाँ हज करो अला कद्र कुद्रत और इस्तिताअत की बात सारे मामला, लेकिन याद रखना ईमान की पहचान वो यही बताई गई कुरान में, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआतून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अगर सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत होगी तो फिर वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेगा, चाहे वो उनके बाप हो या उनके बेटे हो या उनके भाई हो या रिश्तेदार हो। अब अगर देवबंदी कोई पटीदारी में निकल आए, तुम्हारा इम्तिहान होगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया तो मोमिन माने जाओगे। अगर रिश्तेदारी में निकल आया, अगर छोड़ दिया तो मोमिन माने जाओगे। अगर तुम्हारे रिश्तेदारी पटीदारी में, तुम्हारे गांवदारी में निकल आया, छोड़ दिया वहाबी देवबंदी को तो मोमिन माने जाओगे। और अगर पटीदारी का लिहाज कर लिया तो ईमान गया काम से। अगर तुमने रिश्तेदारी का लिहाज कर लिया तो ईमान से अभी कोसों दूर हो। कहां दूर, अभी ईमान से निकल आए। अल्लाह अकबर। मोमिन बनना है तो गुस्ताखे रसूल से दूर होना पड़ेगा। ये फैसला बरेली का नहीं, पीलीभीत का नहीं, मारेरा का नहीं, अजमेर का नहीं, ये फैसला हमारे तुम्हारे परवरदिगार का। बेश वाह, बहुत का फैसला है, कुरान का फैसला है। लिहाजा याद रखो, ईमान बचाना है तो वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो, अपने आप को अलग रखो ताकि तुम मोमिन कहलाए जाओ, तुम्हारे अंदर ईमान की अलामत पाई जाए। इसको निकाल दिया, मियां दाढ़ी वाला था, टोपी वाला था, फला था फला था, हमने कहा चलो गौसे पाक से पूछो। तुम्हारे भी पीर हमारे भी पीर, हम सब के पीर पीरे बेनजीर बड़े। बोलो अब गौसे पाक से पूछो, हुजूर आप फैसला फरमा दे, बस आखिरी बात है। उसके बाद हम लोग सलात व सलाम पढ़ने, हुजूर आप फैसला फरमा दे, आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है, हुजूर फैसला फरमाए, करा क्या जाए। आजकल नए नए लोग आते हैं, नई नई बात बताते हैं। कोई आता अखलाक की बात कर रहा है, कोई आ रहा है मोहब्बत का दर्श दे के चला जा रहा है, कोई आ रहा है आपस में लड़ाई का वक्त नहीं, बड़े हालात खराब है, बड़ा मामला। मैंने कहा मियां क्या करबला से भी ज्यादा खराब होगा? के करबला में खराब नहीं थे मगर इत्तेहाद नहीं किया गया, हाथ नहीं मिलाया गया। अभी तो पानी बंद नहीं हुआ, वहाँ पानी बंद हो गया था। अभी तो खाना बंद नहीं हुआ, वहाँ खाना बंद हो गया था। अभी तो तुम्हें कत्ल नहीं किया तुम्हारे बच्चों को, मगर वहाँ बड़े अजीब गरीब मामलात थे। मगर शहजादे रसूल सुभान अल्लाह, इमाम आली मकाम हुसैन ज़ीवकार ने पैगाम दे दिया था, मरना तो गवारा है मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया जाएगा, उसके साथ पानी नहीं पिया जाएगा। अगर हुसैनी हो तो तेवर हुसैनी होना चाहिए, किरदार हुसैनी होना चाहिए। ऐलान कर दो, अगर हम कुछ भी कर लोगे गवारा करेंगे, लेकिन वहाबी से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, देवबंदी से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, उनके साथ खाना पीना नहीं किया जाएगा। वहाबी होगा तो हम भूखे तो रह जाएंगे मगर हम ऐसी महफिलों में खाना नहीं खाएंगे। बेश हक है, वाह। लोग कल कहेंगे ये आए थे, दे वहाबी दे वहाबी ले वहाबी दे वहाबी करके चले गए, पता नहीं इनको क्या मिला। अब हम दिखाना तुम्हें हमें क्या मिला। अब हम वो दिखाने जा रहे हैं कि हमें क्या मिला, तुम क्या जानो हमें क्या मिला। देने वाला रब जाने, और इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में पता चलेगा कि हुजूर के गुलामों का मर्तबा क्या है। हम तो गुनाहगार खताकार, हाँ सुभान अल्लाह। दुआ करते हुजूर अपने दामन करम में छुपा लें, सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करे सदर क़यामत की सिपाही, वो किसको मिले आका जो तेरे दामन में छुपाओ। जोर से बोलो। अब सुनो गौसे पाक क्या फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला, फरमाते मन नज़रा इला साहिब बिदअतिन बुग़्ज़न लहू फिल्लाहि मला अल्लाहु क़ल्बहु अमनन व ईमाना व मन इंतहरा साहिब बिदअतिन बुग़्ज़न लहू फिल्लाहि अमनहु अल्लाहु यौमल क़यामति व मन इस्तहक़रा साहिब बिदअतिन रफ़अहु अल्लाहु फिल जन्नति 100 दर्जा। अब सुनो जरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या फरमाते हैं, जिसने किसी बदमजहब यानी मुर्तद वहाबी देवबंदी किसी मरदूद खबीस को अल्लाह के लिए नफरत से देखा, खन्नास जा रहा है, गुस्ताखे रसूल जा रहा है, मरदूद जहन्नमी जा रहा है। यही तो नफरत की नजर होती है ना भैया। नफरत की नजर किसे कहते हैं? एक होती मोहब्बत की नजर, जो कभी बाप पर, कभी बेटे पर, कभी शरीके हयात पर, कभी अपने भाई पर, वो होती मोहब्बत की नजर। और एक होती है नफरत की नजर। होती है कि नहीं होती भाई? बोलो हाँ या ना। वो क्या होती है नफरत? मर्द जूता मारना
खोपड़ी से। यही तो होती है ना नफरत की नजर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना। गौसे पाक क्या फरमाते हैं कि जिसने किसी मुर्तद बदमजहब वहाबी देवबंदी को नफरत की नजर से देखा, यानी हमारे गौस हमको पैगाम दे नफरत की नजर से देख, और आजकल का टुचपुंज यासुल्ला कुल्ली मौलवी का है मोहब्बत की नजर से देख, सुन हम तेरे मौलवी साहब तेरे बाप से मुरीद नहीं, गौसे पाक से मुरीद हैं। मानेंगे तो अपने पिराने पीर की मानेंगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम की मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे। गौसे पाक क्या फरमा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं फरमाया कि देखा तो बस उसे क्या मिला, वो भी सुनो। फरमाते हैं जिसने किसी मुर्तद वहाबी देवबंदी बदमजहब को नफरत की नजर से देखा, अल्लाह उसके दिल को अमन और ईमान से भर देगा। वाह से कह दो, क्या फरमा रहे हैं, अमन और ईमान। गौसे आजम क्या ईमान काफी नहीं था? क्या ईमान काफी नहीं था? तो गौसे पाक ने फरमाया नहीं नहीं मियां, दोनों मिलेंगे, ईमान भी मिलेगा और अमन भी मिलेगा। लिहाजा तुमने देखा होगा जो गुस्ताखे रसूल का रद्द करते घूमते हैं बड़े इत्मीनान से रहते हैं, ये इत्मीनान उन्हें कोई और नहीं बारगाहे इलाही से मिलता है कि तुम उनको नफरत की नजर से देखो। अमन चाहिए, क्या चाहिए? बड़े परेशान हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को, अमन चाहिए। क्या चाहिए? अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए, हम बड़े परेशान हैं, अमन चाहिए। हमने कहा किसको सुना? बोले फलाने को, सबसे मिल लो अमन मिलेगा। दूसरे को सुना फिरके मिल जाओ अमन मिलेगा। तीसरे को सुना सारे फिरके इत्तेहाद कर लो अमन मिलेगा। हमने कहा खोजू अलावा कुटाई के कुछ नहीं मिलेगा। इन गधों की सुनेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बोले तो तुम सुनाओ। हमने कहा नहीं, मैं अपनी नहीं गौसे पाक की सुनाऊं। अमन चाहिए तो इधर आ, गौसे पाक की बात सुनकर जा। शेख अब्दुल कादिर बोले अमन चाहिए है, नबी के गुस्ताखों को नफरत की नजर से देखना शुरू कर दे, अमन मिलेगा। वाह वाह वाह। हिंदुस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों को अमन चाहिए। आओ, ये अमन का रास्ता शेख अब्दुल कादिर ने दिखाया है। अमन चाहिए, आओ अमन पाओ, मगर याद रखना अमन चाहिए तो वहाबी को मोहब्बत की नजर से देखने से अमन नहीं मिलेगा, देवबंदी को मोहब्बत की नजर से देखने से अमन नहीं मिलेगा। शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं नफरत की निगाह से देख, ईमान भी मिलेगा अमन भी मिलेगा। ईमान भी मिलेगा अमन भी मिलेगा। ले मियां गौसे पाक ने उस वक्त बता दिया था कि अमन कहां से मिलेगा। उन्हें नफरत से देखोगे तो अमन मिलेगा। अब माजून उल्टी हो गई है ना, हकीम गधे हो गए, या कहिए गधों के राज हो गए। अब वो कह रहा है कि मियां इन्हें मोहब्बत से देखो तो अमन मिलेगा। तभी तो हम तबाह होते चले जा रहे हैं और बर्बाद हो जाओगे। नफरत से देखना शुरू कर दो, अमन हासिल होता चला जाएगा, अमन मिलता चला जाएगा। लिहाजा ये गौसे पाक की बात है। अच्छा, इतनी भी बात खत्म नहीं होती, सुनिए आगे क्या फरमाते हैं कि जो किसी बदमज़हब वहाबी देवबंदी को नफरत की नजर से देख ले, नफरत की नजर से देखे, अल्लाह उसके दिल को अमन और ईमान से भर देगा, भर जाएगा। अमन ही अमन, ईमान ही ईमान। सुभान। आगे क्या फरमाया, वमन इंतहरा साहिब बिदअतिन बुग़्ज़न लहू फिल्लाहि अमनहुल्लाहु यौमल क़ियामा। और आगे फरमाते वमन इस्तहक़्क़रा, पूछो मुफ्ती साहब से तर्जुमा किया, जो किसी बदमज़हब वहाबी देवबंदी गुस्ताखे खुदा और रसूल को झिड़कते, क्या करे, हट हट निकल कहां घुस गया, मस्जिद तेरे बाप की, आला हजरत के आशिकों की मस्जिद है, चल चल बाहर चल, यहां से निकल, क्या निकल यहां से, कहां चला है तुझे पता नहीं, ये इलाका आला हजरत वालों का है, शेर सुन्नत वालों का है, मासूम मिल्लत वालों का है, चल निकल यहां से बाहर निकल। यही तो नफरत, यही तो झड़कना होता है ना। आइए बाहर तशरीफ ले जाइए, ये तरीका झड़कने का होता है। बाहर तशरीफ ले जाइए, बाहर तशरीफ ले आइए, ये झड़कने का तरीका होता है। बोलिए निकल बाहर, ये तरीका झड़कने का होता है।
अब मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने ये मसला बता दिया और मौलाना तस्लीम साहब के मुक्तदियों में से कोई खड़ा हो गया, उटंगे पैजामे वालों को देखा इत्तेफाक से कोई चला आया रात बारात में नहूसत फैलाने, बारात भी खराब करने और वलीमा भी, हाँ वलीमे को जनाजा बनाने, कोई वहाबी देवबंदी चला आया और वो हथियागढ़ की मस्जिद में पहुंच गया। मौलाना तस्लीम साहब नियत बांधे खड़े थे, इन्हें नहीं पता पीछे आके किसने नियत बांध ली। वो आया पीछे से, उसने कान पकड़ा, निकल के लिए क्या हुआ? बोले हमने मुफ्ती साहब से फतवा सुना था, फैसला सुना था गौस पाक का, बड़े दिन से परेशान थे, कोई मिल जाए जिसे झड़क दें, ढूंढ रहे थे कोई मिल जाए जिसे झड़क दें। आज तू हत्या आ गया, अपना काम हो गया, निकल बाहर, निकल बाहर निकल। अब जैसे ही उसने निकाला उसके बाद नमाज पढ़ी, नमाज मुकम्मल हुई, दे बवाल गाँव। अब जिक्र यहाँ आया था वो बवाल करा जाए, हमारी इज्जत गई। अरे काहे की इज्जत गई बेवकूफ? ये सोच नबी का गुस्ताख तेरे आ गया, इससे बड़ी बेइज्जती कौन सी है? गुस्ताखे रसूल तुम्हारी बारातों में खा जाए, इससे बड़ी लानत कौन सी है तुम्हारे ऊपर? जिस नबी के सदके में तुम, तुम्हारे माँ बाप, हम, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे सब उसके सदके में बने, हर नेमत हमें उस नबी के सदके में मिली, उसकी बारगाह का बेअदब, उस नबी का गुस्ताख हमारे यहाँ वलीमों में आ जाए, शादियों में आ जाए, फिर हम उसको इज्जत से खाना खिलाएं, इससे बड़ी तुम्हारी बेइज्जती कौन सी हो सकती है? याद रखो, इज्जत चाहिए है तो इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। देवबंदियों के लिए इज्जत नहीं है, वहाबियों के लिए इज्जत, इनको तो बाहर निकाला जाएगा, लंबा किया जाएगा। खैर मैं तफसील पे इस पे नहीं जाऊंगा, इतना जरूर कहूंगा बचाओ अपनी महफिलों को वहाबी देवबंदियों और गैर मुकल्लिदों के शिरकत से महफूज करो, वली में हो या बारात। अब जिसने झिड़क दिया बड़ा बवाल, अरे भाई नहीं चाहिए था, झड़कना चाहिए था, कौन बता गए थे, क्या तुमने कर दिया? बड़ी गलत बात। हमने कहा चलो गौस पाक से पूछे, हुजूर बड़ी कयामत है हथियागढ़ में, लोग बड़े परेशान हैं। एक बंदे ने एक पैजामे, उटंगे पैजामे वाले को, देवबंदी को, गुस्ताख रसूल को झिड़क के बाहर निकाल दिया मस्जिद से, कयामत आ गई गांव के अंदर। आप बताओ, फैसला करो कि आखिर क्या किया उसने, गलत किया या अच्छा किया? तब शेख अब्दुल कादिर की बात सुनी, जोर से बोलो। क्या फरमाते हैं? आगे फरमाते हैं, और जिसने किसी बदमजहब यानी वहाबी देवबंदी गुस्ताखे रसूल को झिड़क दिया अल्लाह ताला के लिए, तो क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला जन्नत में उसके 100 दर्जे बुलंद फरमाएगा। बोलो कितने दर्जे? कितने दर्जे? हथियागढ़ वालों, उसने दबंग होके कहा अरे अपना काम करो, हमने छिड़का, अपने 100 दर्जे बुलंद हो गए। चक्कर में ना पड़ो, या तो काम हो गया, छिड़कना गुस्ताखे रसूल को तुम्हारा काम है, जन्नत में 100 दर्जे बुलंद करवाना ये शेख अब्दुल कादिर का। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। लिहाजा याद रखो क्या फरमाया? जिसने झिड़क दिया, हाँ मियाँ, अल्लाह ताला जन्नत में उसके 100 दर्जे बुलंद फरमाएगा। हथियागढ़ वाला बोला ये बदअखलाक इंसान है, इसके पास अखलाक नहीं है, ये मोहब्बत नहीं जानता, मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं ये बहुत अच्छे अखलाक वाला है। इसके इस अमल पे, जिस अमल पे तुम तंज करते हो, इसके इस काम पे, जिस काम पे तुम इसकी बुराई करते हो, रब ताला इसके इसी काम पे इसके जन्नत के 100 दर्जे बुलंद करेगा। एक बार झड़कने में यह हाल है, और जो मोहब्बत से जिंदगी भर झड़कता रहे। हाँ मियाँ, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। लिहाजा याद रखो हथियागढ़ वालों, कल को ये ना कहना आए थे तो कुरान तो लाए थे मगर दिखाया नहीं। बस ये देख लो कुरान की आखिरी सुभान अल्लाह एक आयत देख लो और उसके बाद खड़े हो जाओ, सलात सलाम पढ़ लो। सूरह मुम्तहिना है, आयत नंबर सूरह मुम्तहिना 28वां पारा है। कुरान में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ए ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। इनका काम ये है कि भाई से भाई को अलग कर दिया, बाप से बेटे को अलग कर दिया, इससे दोस्ती ना करो, उससे दोस्ती ना करो, उससे दोस्ती ना करो। मियाँ ये हमारी बात नहीं, कुरान की बात है। कुरान से पूछो, कुरान तू बचा, किसको दोस्त बनाए? एक बात मुझे ही
इन तीनों किताबों में से एक में लिखा कि नबी का तसव्वुर बैल से बुरा, गधे से बुरा, माअज़ल्लाह। दूसरी में लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। हमारे हाथ का डंडा हमको फायदा पहुंचा सकता, रसूल इतना भी नहीं कर सकते, माअज़ल्लाह। तीसरी किताब में लिखा, ये सब मौजूद है इन किताबों में, 122 खोल दो फटाफट। इसमें लिखा कि नबी को इल्म कम है और शैतान को इल्म ज्यादा है। शैतान का इल्म कुरान और हदीस से साबित है, इतनी मोहब्बत थी इन्हें शैतान से। कह रहे हैं शैतान का इल्म कुरान और हदीस से साबित है। ये है सफा नंबर 122, इसके ऊपर लिखा, इसका निकालो सफा नंबर 95, 97, इसके ऊपर लिखा। ये मुख्तसर से वक्त में आपको दिखाना चाह रहा हूं, फिर आपको कुरान अजीम दिखाऊंगा। इसमें लिखा कि नबी का इल्म कम और शैतान का इल्म ज्यादा, कहो माअज़ल्लाह। और साथ ही साथ ये लिखा, कहते ना वहाबी ने करा क्या, देखो दाढ़ी तो है, देखो करा क्या है, आंखें खोल के देखो करा क्या। इसमें लिखा नबी का इल्म कम, शैतान का इल्म ज्यादा, माअज़ल्लाह। बल्कि यहाँ तक लिखा कि शैतान का इल्म तो कुरान और हदीस से साबित है, नस से साबित है, और नबी का इल्म माअज़ल्लाह किसी कुरान और हदीस की आयत या हदीस से साबित नहीं, माअज़ल्लाह।